राधे राधे फ्रेंड्स, मैं रुचिका महावर आज आपके लिए रुद्राक्ष की उत्पत्ति की जानकारी लेकर आई हूँ, जो परम पूजनीय श्री गुरुदेव द्वारा दी जाएगी। मेरा पूरा वीडियो बड़े ही ध्यान से देखिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ 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 ज़रूर करें। इस वीडियो में हम आपको रुद्राक्ष की उत्पत्ति बता रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आध्यात्मिक और अन्य गुणों के बारे में भी चर्चा होगी, इसीलिए आप प्रथम रुद्राक्ष की उत्पत्ति का वीडियो देखिए। आइए आज हम रुद्राक्ष के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। रुद्राक्ष की उत्पत्ति, मुख्यतः उत्पत्ति का जो पुराण काल में दृष्टांत आता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई। तो जब त्रिपुरासुर के आतंक से सारी पृथ्वी त्राही त्राही होने लग गई, तब भगवान शिव के पास सारी पृथ्वी गौ माता बन के गई और उन्होंने अपने सारे त्रासदी, सारे कष्ट उनको सुनाया। सुनाने के बाद शिवजी ने कहा कि इसके लिए मुझे एक विशेष अस्त्र की उत्पत्ति करनी पड़ेगी। और उनको जब जब ये सारी बातें, सारी कथाएं सुनते सुनते उनको भी क्रोध आ गया था। उसी क्रोधवश होकर वो तपस्या करने बैठ गए। तपस्या कई सालों तक करते रहे और प्रचंड नामक एक शस्त्र की उत्पत्ति हो गई। अब जब तपस्या कर रहे थे तो क्रोध के मारे उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। अस्त्र की प्राप्ति हो गई। उसके बाद जब वो अस्त्र लेके खड़े हो गए तो उन्होंने आंखें अपनी टिमटिमाई। जब वो टिमटिमाने लगे तो उसमें से अश्रु निकलने लग गए। इसलिए रुद्र घन अक्षर, इसको रुद्राक्ष ये नाम पड़ा है। रुद्र के अक्ष यानी आंसू से निर्मित वनस्पति है रुद्राक्ष, इसलिए उसको रुद्राक्ष कहा है। त्रिपुरासुर का वध करने के लिए ये सही उनके पीछे पीछे दौड़ते रहे। त्रिपुरासुर आगे आगे भागता रहा। दौड़ते दौड़ते ये पूरे जहाँ जहाँ वो दौड़ रहे थे और जिस जिस स्थान पे उसको मारने के लिए दौड़ रहे थे, उस स्थान पे उनके जो अश्रु पड़े, उस अश्रु से एक वनस्पति निर्मित हुई और वो रुद्राक्ष की उत्पत्ति इस तरह हुई। इसके बड़े बड़े वृक्ष बने जो हमें नेपाल में, भारत में, पूर्वांचल में, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, ऐसे जो प्राचीन भारत है, अनादि भारत है, उस भारत का नक्शा आप आँखों के सामने लाओ और वहाँ ये त्रिपुरासुर को वध करने के लिए उसके पीछे 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 भागते रहे। तो वहाँ पे वो अश्रु गिरे, तो इसमें इस वनस्पति की उत्पत्ति हो गई। और एक जन कल्याण के लिए शिवजी ने अपना एक अमोघ वस्तु सामान्य जनता को प्रदान की, वो है रुद्राक्ष। हम सब रुद्राक्ष को जब हाथ में ही लेते हैं तो एक प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, या मन आंदोलित हो जाता है कि मुझे कुछ ना कुछ आध्यात्म से जुड़ना है। एक पवित्र भाव मन में निर्माण होता है कि हमें ऐसा कुछ करना है कि जिसमें दूसरों के भी कष्ट का निवारण हो सके, ये भाव निर्माण होते हैं। और हम तो देखते हैं ये एक ऐसी पवित्र वस्तु है कि इसके स्पर्श से हमारे आजू बाजू में जितने भी अवैध शक्तियाँ, या जिसे कहते हैं हम जो विनाशक शक्तियाँ हैं, वो शक्तियाँ हमसे दूर चली जाती हैं और जो शुद्ध शक्तियाँ हों वो हमारे पास आ जाती है। और शिव जी ने तो प्रत्यक्ष शिव पुराण में इसका वर्णन आता है कि इसको पहनने का सभी को अधिकार है। सर्वश्रमाणाम वर्णानाम स्त्री शूद्राणाम शिवाज्ञा रुद्राक्ष धारे। और शिव की आज्ञा है कि सभी को, चाहे वो संन्यासाश्रम में हो, गृहस्थाश्रम में हो, वानप्रस्थाश्रम में हो, ब्रह्मचर्य आश्रम में हो,
चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कर्म से जो शूद्र है, जाति से नहीं, कर्म से जो शूद्र है, जाति का उल्लेख कहीं भी नहीं है, शूद्र नामक कोई जात नहीं है। तो कर्म से जो शूद्र है वो भी यदि इसको धारण करे तो उसके कर्म में परिवर्तन आके वो भी उच्च कुलीन बन जाता है, ऐसा शिव पुराण में उल्लेख है। वैसे इसके दृष्टांत बहुत सारे हैं, परंतु हमारे लिए ये एक आध्यात्मिक, औषधीय और अधिभौतिक, ऐसा तीनों प्रकार का एक वरदान हमें दिया है। शिव ने अपना अंश हमें प्रदान किया है। इसके औषधि उपयोग भी है, इसके आध्यात्मिक उपयोग भी है। जैसे कुछ लोग तंत्र साधना के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। सभी प्रकार के साधना के लिए, ज्ञान और विज्ञान दोनों के लिए ये एक फलीभूत महत्वपूर्ण एक फल है जिसे रुद्राक्ष। हमारा पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए धन्यवाद। और यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर उस व्यक्ति की मदद कर सकता है जिसे इन औषधीय गुणों की ज़रूरत है।